हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ में आपको शुभ आशीष भी देता हूं। हमारे चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में इसे पहुंचाएं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अभी तक हम लोग जो लिमिट टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं उसमें लिमिट का हम 7 फॉर्म हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैंने 7 फॉर्म का मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं। साथ में बेसिक तरीके से के साथ में हम लोग डीएल हाफ्टा रूल्स का भी आप प्रयोग कर चुके हैं कि आप क्वेश्चंस में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से है और इसका हम प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं। आखिर आप कैसे क्वेश्चंस में अभी तक जो हमने फाइनली जो लिमिट निकालने का जो तरीका आपने देखा, तो उसमें हमने लिमिट निकालते चले गए। कहीं जबकि लिमिट को कहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव से फंक्शन अगर किसी सेम पॉइंट पर अप्रोच करे, तब ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लिमिट का एग्जिस्टेंस देखा ही नहीं। तो स्टूडेंट, जनरली क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस में लिमिट का एग्जिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं होती है, वहां कंफर्म है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एग्जिस्टेंस चेक करना होता है। जैसे कैसे क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना होगा, जैसे जिस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किया गया हो, आपका स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन का यूज किया गया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया गया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया गया हो, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया गया हो, फंक्शन, या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन का यूज किया गया हो। तो अगर ये सब ईटीसी फंक्शन का यूज किया गया हो, तब आप ऐसी स्थिति जब आ जाए, तब आपको लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। और अगर ये दोनों लिमिट फाइनाइटली इक्वल होगा, जैसा कि थ्योरी में हम आपको बताए थे, अगर ये दोनों लिमिट फाइनाइटली इक्वल होगा स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब आईआईटी का जो क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन में जनरली जो लिमिट दिया जाता है उसका एक ऑप्शन बना दिया जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आईआईटी के क्वेश्चंस में या मेंस के क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है कि डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन है, तब ऐसी स्थिति में आप दोनों साइड से लिमिट को निकाल कर देख लेंगे। हो सकता है कि लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करता हो। अगर आप एक साइड से लिमिट को निकालेंगे तो उसका भी ऑप्शन उसके अंदर में दिया होगा। जैसे आपने लेफ्ट से निकाला, अभी हम क्वेश्चन एक दिखाएंगे कि लेफ्ट से निकालेंगे तो मान लो कि कुछ आता है 2 आ जाए, सपोज डैट, या ए वैल्यू आया, और आप राइट से निकालते हैं तो माइनस ए आएगा। तो ऑप्शन जो होगा उसमें ए भी होगा और माइनस ए भी होगा, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन बनाएगा उसमें लिखेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहां भी डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट की बात आ जाए, तब ऐसी स्थिति में आप देख लेना कि दोनों लिमिट निकालना और देखना कि लिमिट बराबर है या नहीं है। अगर लिमिट दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम मिटाने के लिए ले लें। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा जा रहा है, और फंक्शन ये है स्टूडेंट, फंक्शन ये है
अब आप x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब अगर आप नंबर लाइन से देखते हो ना 4, तो एक डाटा है जिस 4 नहीं है, बाकी सब वैल्यू है। मतलब 4 पर ये जो फंक्शन है ना, ये क्या लिख दिए, ये हमको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिवाइडेड बाई छूट गया है हमारा। डिवाइडेड बाई x माइनस 4 कर लो, तब ना फॉर्म बनेगा। हाँ, तो क्या है कि 4 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा था क्वेश्चन, इसलिए आप लेफ्ट और राइट से दोनों से देखोगे, इसलिए नॉट इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 4 के लेफ्ट में देखिए, 4 के राइट में देखिए कि क्या उसका वैल्यू हो रहा है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं सेम है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देखिए कैसे सीखिएगा, कैसे निकालिएगा स्टूडेंट, यही चीज आपकी कंटिन्यूटी थ्योरी में शिफ्ट करेगा। मतलब आप समझ लो कि कंटिन्यूटी थ्योरी की स्टार्टिंग आज से ही हो गया। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने कहा था कि x जो है 4 है, तो 4 माइनस लोगे, 4 से थोड़ा सा वैल्यू कम होगा, और फंक्शन हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आता है ना, तो आपको हम कहे थे कि यहां पुट कर देना x बराबर 4 माइनस एच, और जबकि h टेंस टू आप 0 कर लेना। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा इससे। x के जगह पर 4 माइनस एच लिखना। अच्छा, 4 हम दो तरीके से, दो स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो आप h टेंस टू 0 लिख लेना। अब क्या करो कि आप x यहां से देखो, लेफ्ट से तोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट से जब भी तोड़ेंगे तो माइनस एच ही पुट करना, एच टेंस टू 0 करना। एकदम लिखने का तरीका सीख जाओ, एक ही में तरीके में लिख रहे हैं जब तक आप सीखते नहीं हो। बाद में फिर क्वेश्चन लेंगे तो फिर थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट भी करने लगे। तो आप एच टेंस टू 0 कर लिए लिमिट को, और x के जगह पर आपने क्या रखा, 4 माइनस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 माइनस एच माइनस 4 हो गया। 4 कैंसिल, ये भी 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। देखिए अब जो ये लिमिट है, मॉड है, तो मॉड तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मॉड पॉजिटिव किया तो h बाई कितना हो गया, -1 हो गया। तो h बाई माइनस एच हो गया, बाई माइनस एच कैंसिल हो गया, तो -1 हो गया। तो इसका लिमिट कितना आया, -1। मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू -1 आया क्वेश्चन का, यहां लिख दिए हैं। तो चूंकि इसको अब थोड़ा सा हम मिटाएंगे, अब इसका हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट कितना आता है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब राइट हैंड लिमिट जब निकालना हो तो 4 प्लस करेंगे, वैल्यू बढ़ जाता है, मॉड ऑफ x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब यहां क्या पुट करेंगे, x बराबर 4 प्लस एच पुट करेंगे, जबकि उसी प्रकार से जैसे लेफ्ट को निकाले थे h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां हो गया 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एच, x के पोजीशन पर यह रख देना है, और -4, 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h बाई h। अब फिर मॉड पॉजिटिव करेगा, h टेंस टू 0 h बाई h हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट 1 हो गया। मतलब फाइनल जो इसका वैल्यू है वो 1 के बराबर है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस क्वेश्चन का राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ गया। दोनों आपको निकाल के हमने दिखाया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट आपका 1 है, इसका अर्थ है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और जब दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो आप कहोगे कि लिमिट x टेंस टू कितना था, 4 ऑफ f(x) डज नॉट
डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका जो लिमिट है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपने स्टूडेंट देखा कि अगर आपका मॉडुलस फंक्शन है तब ऐसी स्थिति में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा, और हो सकता है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं स्टूडेंट कि एक फंक्शन लेते हैं और वो पीस वाइज में लेते हैं। जैसे fx ले लिए और पीस वाइज ले लो कुछ, जैसे हम ले लें 5x - 4 -1 से लेकर x आपका 2 तक है, या हो सकता है कि इसमें इक्वल्स टू नहीं भी हो, जैसे 0 ले लो, या ऐसा कर भी ले सकते। इसका इंटरवल चेंज कर सकोगे। क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करके देखेंगे कि किस पर क्वेश्चन अरेंज हो सकता है, या हो सकता है इक्वल टू लगा हुआ भी रहे, उससे कोई परेशानी आपको नहीं है। हम बस जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम ले लेते हैं 4x³ माइनस कर लो इसमें भी कुछ, जैसे 3x कर लो, चलो देखा जाएगा। यहां भी ले लो 1 से लेकर x को 2 तक ले लो, हो गया 1 5 1 1 4 - 3, ठीक है। इफ हम ऐसा लेना चाह रहे थे कि जिसमें हम एग्जिस्टेंस आपको दिखाएं, और आपको क्वेश्चन देना चाह रहे थे कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 पर fx एग्जिस्ट, ये आपको शो करना है कि इसका जो लिमिट होगा वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। अब क्या करोगे, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करोगे। 1 माइनस पर फंक्शन कौन सा है, 5x - 4 है। क्या बताए थे आप, पहले बेसिक तरीके को सीखिए। x बराबर आपको क्या करना था, 1 - h पुट करना था, जबकि h किसको टेंड करता था, 0 को टेंड करता था स्टूडेंट। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो गया 5 1 - h - 4, x के बदले में 1 - h रख दिए। अब चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल में h का पॉलिनोमियल हो गया, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। चूंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो h बराबर 0 रख दिया, तो 5 - 4 हो गया, तो 5 - 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन का हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करेंगे। अब देखेंगे 1 प्लस करने का मतलब कि इसका वैल्यू जो है ना 1 से बढ़ गया, तो 1 से जब बढ़ेगा x का वैल्यू तो फंक्शन ये हो जाएगा। 1 माइनस का मतलब है स्टूडेंट की वैल्यू 1 से कम गया, तो 1 से कमने पर फंक्शन ये था, इसलिए फंक्शन ये लिया। 1 से ग्रेटर दैन का रहा, 1 प्लस माने 1 में समथिंग वैल्यू बढ़ा, तो 1 से ग्रेटर दैन होने के बाद x का वैल्यू फंक्शन ये होता है। मतलब अब हमें फंक्शन लेना पड़ेगा 4x³ और -3x को, ये फिर यहां पुट करेंगे x बराबर 1 + h, और h टेंड्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के बदले में रखेंगे, तो 4 1 + h का होल क्यूब -3 1 + h, ऐसा आ गया। अब फिर ये पॉलिनोमियल है, लिमिट का कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, h बराबर 0, तो ये हो गया 4 - 3 = 1। अब देखिए क्या आया, लेफ्ट भी 1 राइट भी 1, दोनों 1 आ गया स्टूडेंट। मतलब यहां कह सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, डेट इज कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है और ये 1 के बराबर है। जब 1 के बराबर है इसका मतलब ये जो लिमिट है दोनों बराबर आ गया। जैसे ही दोनों बराबर आएगा वैसे ही कहोगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, हेंस लगा सकते हो, हेंस इतना इज एग्जिस्ट।
इसका अर्थ है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो आपने देखा ना, पहला क्वेश्चन देखा कि मॉडुलस फंक्शन में हमें चेक करना पड़ा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। डेरिवेटिव ही आ रहा है क्योंकि आज सोच रहे थे कि जितना जल्द आपका डेरिवेटिव पर हम पहुंचे तो दिमाग में बस इमेज बन गया है कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव। तो जैसे ही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और नहीं होगा तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने क्या देखा, कब कब हमने चेक किया, जब मॉडुलस फंक्शन था तब हमें चेक करना पड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को। जब फंक्शन पीस वाइज में था तब भी हमें लेफ्ट और राइट लिमिट को निकालना पड़ा। तो आप ये भी ध्यान रखो कि कब कब हमें फंक्शन निकालना पड़ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, अब थर्ड में देखो, एक्सपोनेंशियल में भी कभी कभी आ जाएगा। जैसे थर्ड में एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन था, ऐसे दे देते, सो डैट लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 1/x माइनस 1 1/x प्लस 1, तो नहीं होगा। तब तो ये हो गया, जीरो रखेंगे अगर, तो जीरो रखेंगे तो कितना हो गया, 1 का पावर 0 तो इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन देते। अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए कि डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन है, यही बात हमने कहा था आपको कि अगर आईआईटीज के अंदर में स्टूडेंट ये नजर आ जाता है कि आपका कोई ऑप्शन आ जाए कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप जो है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालोगे। अब दोनों निकालने का मतलब है स्टूडेंट कि आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुरू करोगे, और किस पॉइंट से शुरू करना है, तो ये 0 पॉइंट से शुरू करना है। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जाओगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e का पावर 1/x माइनस 1 और e का पावर 1/x प्लस 1 है, ऐसा है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का लिमिट है ये। अब क्या करोगे, क्या पुट करने के लिए कहे, x बराबर 0 माइनस h, जबकि h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। अब यहां आप पुट कर दो लिमिट h टेंस टू 0, और 0 माइनस h का मतलब माइनस h होता है, तो e का पावर 1/h माइनस 1 और e का पावर माइनस 1/h प्लस 1 हो गया। अब ये देखो पावर माइनस में आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाओ, कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1/e का पावर 1/h माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर 1/h और प्लस 1 हो गया, ऐसा आ गया। अब आप s टेंस टू 0 रखो, जैसे ही 0 रखोगे स्टूडेंट तो e का पावर कितना हो गया, 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। देखो यहां h टेंड कर रहा है 0 को, इसका मतलब कि 1/h जो है, इसका मतलब है कि 1/h किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। 1/h मतलब 1/0 तो इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो e का पावर 1/h कितना हो गया स्टूडेंट, माने e का पावर इन्फिनिटी, तो ये भी हो गया इन्फिनिटी। ये कितना है, 1/, है तो 1/1 e का पावर h करेंगे तो फिर किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये कितना हो गया 0 और माइनस कितना हो गया 1, तो 0 माइनस 1/0 प्लस कितना हो गया 1, कितना रिजल्ट आएगा -1। मतलब इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट वो -1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन का हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसी क्वेश्चन का हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कर लीजिए, e का पावर 1/x माइनस 1, e का पावर 1/x प्लस 1। अब आप यहां से पुट कीजिए x बराबर 0 प्लस h, जबकि h टेंस टू आपका 0 है। फिर आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0, e का पावर 1/h माइनस 1 और e का पावर 1/h और प्लस 1, ऐसा आ गया। अब अभी नहीं रख सकते हो, जैसे h 0 रखोगे तो फिर ये इन्फिनिटी हो गया।
ई का पावर 1 बटे एच इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी में आप प्लस माइनस कांस्टेंट करोगे, इन्फिनिटी रहेगा, मतलब फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। जैसे ही फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है स्टूडेंट। ई का पावर 1 बचे एच से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इसको, चूंकि अब यहाँ एल्जेब्रिक नहीं है इसलिए पूरे से डिवाइड होगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बटे ई का पावर 1 बाई एच 1 हो गया, और 1 बटे ई का पावर 1 बाई एच हो गया, ऐसा आ गया। अब रख दो, ये तुम्हारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रिजल्ट आ गया 1 बाई 1 का, मतलब 1 आ गया स्टूडेंट। मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। माने फाइनल हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल नहीं है, इसलिए जो आपका फंक्शन है, माने लिमिट कर लो, ये गिवन लिमिट कर देते हैं सीधे, गिवन लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जो गिवन लिमिट है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा आप समझे। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट 1 2 3 था। तो आपने देखा क्या, फर्स्ट में हमने मॉडुलस को चेक किया, सेकंड में हमने क्या किया, पीस वाइज फंक्शन को चेक किया, थर्ड में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस में भी हमने कहीं चेक किया है ना, जब एक्सपोनेंशियल था इस प्रकार से। और भी आप देख सकते हो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आईआईटी पूछा है स्टूडेंट। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिए, स्क्वायर रूट में पूछा था 1 माइनस कुछ था cos 2x - 1 था शायद, और डिवाइडेड बाई x - 1 ले लो, यही ले लो, और लिमिट आपका जो है x टेंस टू 1 ले लेते हैं। जब लिमिट x टेंस टू 1 ले लिए तो ये हमारे पास क्या है कि 1 ले लेंगे, तो 1 - 1 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 1 - 1 तो 0 हो गया, और 1 - 1 0 मतलब 0/0 फॉर्म का लिमिट है। तो जनरली स्टूडेंट इसको बना क्या है, और सबका गलत हो गया, क्योंकि आप दोनों तरफ से नहीं चेक किए। स्क्वायर रूट है, हम पहले ही लिखे थे कि स्क्वायर रूट के केस में आप दोनों तरफ से टेंड देखेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, या 2 है तो कॉस 2 थीटा कर लो, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर लोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये मल्टीपल में था, ये सब मल्टीपल में था, किसी का भी यूज कर लो, एक ही बात है। तो सब मल्टीपल यूज करो, 2 थीटा है यहां, तो इसका जो वैल्यू आ गया 2 आ गया, और साइन स्क्वायर x - 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई x - 1 आया, ये कैलकुलेशन आया। सब लड़का क्या किया, इसको तो √2 कहेंगे। तो आप स्टूडेंट क्या किया इसमें गलती, चूंकि हम बात किए थे उस समय, तो क्या गलतियां हुआ था उस समय, और जो क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं स्टूडेंट को, तो उसका भी हम इम्पैक्ट होता है कि हम बच्चों से ये पूछते हैं कि आपने क्या सोचकर किया, तो वो भी अपनी गलतियों को बताते हैं। तो क्या स्टूडेंट गलती किया करता है क्वेश्चन बनाने में, वो देखिए, मॉड नहीं लेता है, क्योंकि रूट है ना, तो रूट से सीधे बाहर कर लेता है इस प्रकार से, और डिवाइडेड बाई x - 1, और करता क्या है, कहता है कि सर ये साइन थीटा बाई थीटा इसका 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, √2 में निशान लगा लेता है, वो गलती हो जाता है। चूंकि जैसे ही स्क्वायर रूट से निकलेगा ना, तो ये रिजल्ट तो प्लस माइनस होगा, इसलिए आप यहां क्या करोगे, मॉड ले लोगे। जैसे ही स्क्वायर रूट से आप उसे बाहर करोगे, आप उसे मॉड ले लोगे, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, वो मॉडुलस प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाएगा। अब जैसे ही मॉडुलस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, आप उसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालोगे। अब इसका लेफ्ट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट में आप 1 माइनस की बात करोगे। अब यहां क्या हो गया, √2 मॉड ऑफ साइन x - 1 का मॉड डिवाइडेड बाई x - 1। क्या पुट करने कहे थे आपको,
यक्स बराबर 1 माइनस यच, जबकि यच किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। हर वक्त लेफ्ट में ही करना है, जितना पर निकालना है उतना माइनस यच, यच टेंस टू 0 कर लोगे। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आप रखोगे लिमिट हो गया यच टेंस टू 0, √2 तो आप चाहो तो बाहर कर सकते हो उसको, √2 बाहर हो गया। मॉड ऑफ साइन यक्स के जगह पर रखा 1 माइनस यच, अब -1 का मॉड, और ये हो गया 1 माइनस यच -1, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो √2 लिमिट यच टेंस टू 0, ये मॉड ऑफ साइन माइनस यच है बाई माइनस यच, तो √2 लिमिट यच टेंस टू 0। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन यच बाई एच। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो √2 लिमिट यच टेंस टू 0, ये साइन यच हो गया पॉजिटिव बाई माइनस यच। अब साइन यच बाई यच तुम्हारा 1 हो गया, ये माइनस है तो रिजल्ट हो गया -√2। मतलब इसका अगर तुम लेफ्ट लिमिट निकालते हो तो -√2 आता है स्टूडेंट। और अब राइट निकाल कर देखो कि क्या सेम आते हैं, है ना, तो यहां तक तो रखना ही होगा। राइट निकालो, चलो इसको मिटा देते हैं। लेफ्ट में याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास यहां लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -√2 आ गया। चलो आगे बढ़ो। अब क्या करो, इसका राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट में क्या करना होगा, प्लस करना होगा, सेम रखते हैं। अब यहां क्या पुट करोगे, यक्स बराबर 1 प्लस यच, जबकि यच किसको टेंड करेगा, 0 को। अब फिर लिमिट लगाओ, ये फिर हो गया लिमिट यच टेंस टू 0 √2, और ये हो गया मॉड साइन 1 प्लस यच -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यच -1, कैंसिल हो गया 1 1। तो लिमिट यच टेंस टू 0 √2। अब साइन यच तो पॉजिटिव है, तो साइन यच बाई यच हो गया, इसका मतलब ये आ गया √2 आ गया स्टूडेंट। अब देखो लेफ्ट आ गया था -√2 और राइट आ गया तुम्हारे पास √2, इसका मतलब कि इसका लेफ्ट लिमिट जो है राइट लिमिट के बराबर नहीं है। इसलिए जो गिवन लिमिट है स्टूडेंट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जबकि आईआईटी जो इसका ऑप्शन बनाया था, इसका तो सब ऑप्शन दिया था, इसका जो ऑप्शन लिखा था, तो आईआईटी के क्वेश्चन में इसका ऑप्शन में √2 भी मेंशन था, -√2 भी मेंशन था, डज नॉट एग्जिस्ट भी मेंशन था, और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन था, ऐसे था। तो स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या किया, इसको किसी ने √2 निकाला, मैंने अगर राइट से चले तो ये आया, लेफ्ट से चले तो ये आया, तो किसी ने इसमें निशान लगाया, किसी ने इसमें निशान लगाया। बहुत कम स्टूडेंट था जो कि इसमें निशान लगाया। तो आपके पास जैसे ही स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को जब भी हटाओगे, रिमूव करोगे, तब वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, इसलिए मॉडुलस में आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल में भी आप इसका यूज करोगे, चेक करोगे स्टूडेंट। जैसे नंबर 5, नंबर ही खाली बढ़ रहा है, नंबर 5 में 1 आ जाओ। अब 1 में आपको बहुत सारा सॉल्व करने देता है, सीधे लिख देते हैं ऊपर में सॉल्व। लिमिट यक्स टेंस टू 0, पहले तो हल्का एक क्वेश्चन ले लो, साइन इनवर्स यक्स का लिमिट बताओ। साइन इनवर्स या 1 पर निकालो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है स्टूडेंट, वेयर डिनोट्स
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसका आपको लिमिट बताना है। अब ये सोचो कि इसका लिमिट हम कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में न्यूमेरिकल वैल्यू होने के बाद ही उसका रिजल्ट फाइंड होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो साइन इनवर्स यक्स का आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रखना होगा, तभी आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखो क्या करो, यहां पुट कर दो कि साइन इनवर्स यक्स बराबर टी। तो रिजल्ट क्या हुआ, यक्स बराबर कितना हो गया, साइन टी हो गया। और यक्स किसको टेंड कर रहा है, यक्स किसको टेंड कर रहा है, टी को टेंड कर रहा है। तो टी किसको टेंड करेगा स्टूडेंट, देन टी टेंड्स टू 1 रखोगे ना, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 190 होता है पाई बाई 2। तो टी किसको टेंड करेगा, पाई बाई 2 को टेंड करेगा। अब क्या करो कि इस टोटल न्यूमेरिकल को चेंज कर दो। क्या हो गया देखो तो, लिमिट यक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स यक्स था। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट, अब इसको टी में बदल रहे हैं, टी टेंड्स टू पाई बाई 2 हो गया। और साइन इनवर्स यक्स को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, टी लिखते हैं ऐसे। अब क्या है कि अब यहां टी का वैल्यू रखा जाएगा। तो ये फाइनल आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 2। और पाई बाई 2 का मतलब है 22/7 और गुना 2, 11/7 हो गया, माने 1 पॉइंट समथिंग है। तो उसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब इसका रिजल्ट हो गया 1। 5 का सेकेंड ले लो, लिमिट। अब यहां हम क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखो यहां यक्स टेंड्स टू 0 प्लस पहले ले लो, साइन यक्स बाई यक्स, यह है साइन यक्स बाई यक्स। तो लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं भाई, इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, जो है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करते हैं। कहते हैं कि लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 साइन यक्स बाई यक्स का वैल्यू 1 होता है। या आप 0 रख लो, हम इसको एक बार लेफ्ट निकालना चाह रहे हैं, एक बार राइट निकालना चाह रहे हैं, माने हम इसका अभी राइट निकाल रहे हैं फिर लेफ्ट निकालेंगे। तो सीधे इसका वैल्यू स्टूडेंट क्या करता है कि 0 कर देता है। और ये जो बॉक्स देख रहे हो फिर वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है स्टूडेंट। तो हम जैसे ही कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब तो आपको उसका वैल्यू निकालना होगा। तो यहां जो साइन यक्स बाई यक्स है ना, उसका वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस देन होता है। तो ऐसे में लिमिट निकालने के लिए कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का यूज करना होगा स्टूडेंट। कैसे यूज करते हैं, देखो हम एक फंक्शन बनाते हैं, दोनों फंक्शन के डिफरेंस से आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि नहीं भी समझते हैं, लेकिन फिर भी समझाने का कोशिश करते हैं। दोनों फंक्शन को घटाकर एक फंक्शन बनाते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब क्या है, डेरिवेटिव इसका निकालो, साइन का कॉस एक्स हो गया और इसका -1 हो गया। अब ये देख रहे हो ना कि कॉस का जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो मैक्सिमम 1 होगा और 1 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो 1 मैक्सिमम हो गया और लेस देन का मतलब इसके कम होगा वैल्यू, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारे पास, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 होगा या इक्वल्स टू भी होगा, कॉस जब 1 पर होगा तो इक्वल्स टू होगा और 1 से कमेगा तो लेस देन होगा। मतलब ऐसी स्थिति में जब डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स आपका जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब एफ एक्स हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला डिक्रीजिंग फंक्शन का होता है कि अगर मान लो कि x1 जो है या x1 जो है वो लेस देन x2 से है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में fx2 जो होगा वो आपका ग्रेटर देन fx1 होगा। तो आपका जो x है वो 0 प्लस है, माने x का वैल्यू 0 से बड़ा है। जैसे ही फंक्शन में जाओगे डिक्रीजिंग के केस में तो ये लेस देन 0 हो जाएगा।
फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन यक्स माइनस यक्स है, और जीरो रखोगे फंक्शन में तो ये साइन 0 0 0 हो गया। ये मतलब यहां से जो फाइनल आ गया कि साइन यक्स लेस देन कितना हो गया, यक्स। अब यक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करने के बाद इसका नेचर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि साइन यक्स बाई यक्स का जो वैल्यू है वो 1 से लेस देन होगा इस केस में। इसी कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का यूज करके हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर हमारा जो कंपैरिजन ऑफ फंक्शन होगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हम आपको पढ़ाएंगे उस समय कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे, उस समय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज करेंगे, वहां इस वीडियोस को आप पूरा समझ पाएंगे। तो लिमिट में ऐसा आता है, हो सकता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप नर्वस हो जाओ कि ये तो हमसे बन नहीं रहा है, वीडियोस में ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए हमारा इंटेंशन है कि आपको बता देना कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अभी आप उसके सिलेबस को स्टडी नहीं किए हो और आपका क्वेश्चन सामने आ जाए। तो कहने का अर्थ है कि आप इसे भी टेस्ट करोगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 से लेस देन। मतलब इसका जो वैल्यू 1 से लेस देन है 0 प्लस पर, तो इसका वैल्यू 1 से लेस देन है, माने 1 से कम है। और 1 से कम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। 1 से कम का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 उसका इंटीजर है तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का प्रयोग करोगे। अब मान लो कि यहां 0 माइनस हम कर देते, 0 माइनस कर देते स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 लेते, क्वेश्चन नंबर 3 लेते, तो 0 माइनस अगर कर देते तो फिर वही करते, डेरिवेटिव करते, फिर वही साइन एक्स वाई एक्स है तो उसका डेरिवेटिव करते, है ना, और वही डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास में आता। लेकिन यहां जो यक्स है ना, वो यक्स जो है वो लेस देन 0 है। यक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो जैसे यक्स लेस देन 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ 0 हो जाएगा। अब यक्स में रखोगे तो साइन एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स माइनस एक्स, और ग्रेटर देन 0 रखेंगे, साइन 0 0 0 हो गया। अब क्या हो गया, ये ठीक रिवर्स कर गया स्टूडेंट, मतलब यहां से आ गया कि साइन यक्स जो है ग्रेटर देन यक्स हो गया। अब यक्स एक निगेटिव संख्या है, जैसे ही निगेटिव संख्या से तुम डिवाइड करोगे, निगेटिव संख्या से डिवाइड करोगे, नेचर बदल जाएगा। यक्स निगेटिव है, निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटीज का नेचर बदल जाएगा। मतलब फिर साइन एक्स बाई एक्स का मान जो है क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। माने इस केस में भी जब यक्स का मान 0 से छोटा होगा, जब यक्स का मान जो है 0 से छोटा होगा, तब इस केस में भी साइन एक्स बाई एक्स का मान 1 से लेस देन होगा। अब 1 से लेस देन होने का मतलब फिर इसका कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन हम आपके पास में देते, x टेंस टू 0 साइन x बाई x, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब ऐसी स्थिति में इसका लेफ्ट निकालते, तब भी 0, और इसका राइट भी निकालते तब भी 0। मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होता। मतलब कहने का अर्थ है कि ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता। लिमिट क्या करता, एग्जिस्ट करता स्टूडेंट। तो इसी लिमिट को हम 2 हिस्से में निकाल के दिखाए, लेफ्ट और राइट, इसलिए किए कि हमें इसमें कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का यूज करना था। तो जहां यहां इस प्रकार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए और 2 डिफरेंट फंक्शन आ जाए, तो आपको कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का यूज करना होगा स्टूडेंट, तब आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि जो अभी आप नहीं भी पढ़े, आज उसका भी यूज हमने किया। डेरिवेटिव नहीं पढ़े हो, लेकिन डीएल हाफ्टर रूल्स का हमने प्रयोग किया है उसके पिछले वीडियोस में, और आज जो है आप कंपैरिजन ऑफ फंक्शन नहीं पढ़े हो, फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं लिमिट में, ये बताने के लिए कि लिमिट में ये सब अप्लीकेबल है और ये सब क्वेश्चन आपका मेंस और एडवांस लेवल में होता है स्टूडेंट। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि अब इस वीडियोस को हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि इसको अभी तक में आप स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाल कर देखेंगे, जब मॉडुलस फंक्शन होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाल कर देखेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल फंक्शन होगा तब भी लेफ्ट और राइट दोनों निकाल कर देखेंगे। और अगर किसी आईआईटीज के क्वेश्चन में ऑप्शन ये दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में भी आप
लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाल कर देखेंगे। इसके साथ हम इस वीडियोस को समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।